लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी के राज में तुष्टीकरण के चलते वहां सम्राट अशोक के शिलालेख को आजाद नहीं किया जाता। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने सम्राट अशोक के शिलालेख पर अतिक्रमण हटाए जाने की मांग को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान इन्होंने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि उनके समय से सम्राट अशोक के शिलालेख पर अतिक्रमण किया गया है। साथ ही इस दौरान इन्होंने कांग्रेस के एक नेता पर भी शिलालेख पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है और अतिक्रमण को जल्द मुक्त कराए जाने की मांग की है। सबसे पहले देखिए क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने। कल एक ऐतिहासिक दिन था जब सम्राट अशोक के शिलालेख की मुक्ति हुई और इस मुक्ति को हम एक विजय दिवस के तौर पर भी मनाने का काम करेंगे और हम शिलालेख पूजा भी करेंगे। अगले 10 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाकर शिलालेख की पूजा करने का भी काम करेंगे। ये हमारा इतिहास है। हम भारत सरकार को और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं कि सासाराम की घटना, आप सोचिए कि लगभग 25 साल से उस पर अवैध कब्जा किया गया और लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी के राज में तुष्टीकरण के चलते वहां सम्राट अशोक के शिलालेख को आजाद नहीं किया जा रहा। हम प्रधानमंत्री जी को इसलिए विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमने 1 अक्टूबर को इस पे धरना दिया था और उसके बाद ही प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी कि इसको खाली कराया गया कि नहीं किया गया। पुरातत्व विभाग भारत सरकार को लगातार वहां बैठक करने के लिए भेजा गया और वहां के चाबी, ये भी सोचिए कि कांग्रेस पार्टी के एमजी अंसारी जी के द्वारा, ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ये सम्राट अशोक के शिलालेख को कब्जा किए हुए थे। ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। इसलिए महागठबंधन के लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा इतिहास दुनिया देखे। हम जिस भारत के अशोक स्तंभ की पूजा करते हैं, हमारा पहचान है, उस सम्राट अशोक के शिलालेख को ये दिखाना नहीं चाहते। उसको अवैध कब्जा किया गया और लगभग 12 चिट्ठी भारत सरकार ने भेजी बिहार सरकार को। बिहार सरकार के कान पर जू तक नहीं लगा। और जब हम लोगों ने धरना दिया, पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने भी पत्र मुख्यमंत्री को लिखा, कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के कार्यालय ने पूरी तरह पुरातत्व विभाग को भी मॉनिटरिंग किया। आप जाएं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की, मैं स्वयं गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्रोटोकॉल तोड़कर। मैं कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जा में हूं तो भी मैंने प्रोटोकॉल तोड़कर जाकर ज्ञापन दिया और ये आग्रह किया कि इसको यथाशीघ्र कार्रवाई किया जाए। हम जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देते हैं, उसने पूरी कार्रवाई की। पुरातत्व विभाग वहां पर जाकर लगातार बैठा रहा और प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए हम लोग अब इसके सेकेंड फेज में आएंगे। अभी एक चाबी उपलब्ध कराया गया है पुरातत्व विभाग को और हम वहां जाकर उस शिलालेख की पूजा करेंगे और जब शिलालेख की पूजा कर लेंगे तब पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारा शिलालेख सुरक्षित है। और उसके बाद हम भारत सरकार से और बिहार सरकार से भी डिमांड करेंगे कि आप उसके सौंदर्यीकरण का काम करें। हम अभी गुजरात के चुनाव प्रचार में थे और जूनागढ़ में इसी तरह का शिलालेख एक पड़ा हुआ है। उसको किस तरह का पूरा व्यवस्था डेवलपमेंट का काम वहां किया गया राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। और आज आप सोचिए कि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद हमको शिलालेख हम आज़ाद करा पाए।
क्या दुर्भाग्य है इस बिहार का, इस देश का, कि जिस राजा ने अखंड भारत का सपना देखा था, जिस राजा ने इस भारत की कल्पना की थी, सबको जोड़ने का काम किया था, उस राजा जो हिंदुस्तान का प्रतीक है, आज भी तिरंगे में गोल चक्र जो है सम्राट अशोक के हैं, अशोक स्तंभ उनके हैं, उसके बाद भी इस तरह की स्थिति बनी हुई अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और लोग यदि ये कहते हैं, कुछ लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सेकुलरिज्म तो वो है नहीं, वही सांप्रदायिक है। तुष्टीकरण राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के लोग कर रहे हैं। आप यदि किसी एक समुदाय को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, यही तुष्टीकरण है। और हम सबकी बात करते हैं। बौद्ध धर्म अल्पसंख्यक समाज में माने जाते हैं बिहार, और लेकिन हम पूरे भारत के लोगों को हिंदू समाज भारतीय मानते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को और आगे संतुष्टि का भी कार्यक्रम करेगी, शिलालेख पूजा भी करेंगे और विजय उत्सव भी हम सासाराम में मनाने का काम। तो सम्राट चौधरी ने सम्राट अशोक के शिलालेख पर अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण हटाए जाने के बाद 10 दिनों के अंदर वहां पर पूजा की जाएगी, जिसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा शिलालेख के पास के इलाकों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।